राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को 20 से ज़्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है। इस मामले में डे बाय डे रोज़ाना कई तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन जैसे राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनी और बीजेपी की सरकार बनते ही एक चीज़ देखने को मिलता है, गैंगस्टरों पर एक्शन लगातार देखने को मिलता है। कोई एक राज्य की बात नहीं है, लेकिन राजस्थान की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि राजस्थान में भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब खास तौर से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के उस शूटर के ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को बहुत ही नज़दीक जाकर 5 दिसंबर 2023 यानी इसी महीने में गोली मारी थी। इस बारे में आपको बताएंगे विस्तार से। बाकी इस केस से जुड़े हुई और भी अपडेट है इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह PDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको उस शूटर की तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि इसमें दोनों शूटर हैं, एक का नाम है रोहित राठौड़ और दूसरे का नाम है नितिन फौजी। नितिन फौजी वही है जिसे अब से कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले राजस्थान की जयपुर की पुलिस उसे जेल से लेकर पुलिस थाने आई थी और उससे पूछताछ की गई थी। और जो दूसरा शूटर था रोहित राठौड़, जिसकी मुलाकात वीरेंद्र चारण से जेल में हुआ था और जेल में मुलाकात के बाद इसने बदले की नीयत से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्या के लिए तैयार हुआ था। इस शूटर के बारे में अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, या कह सकते हैं कि राजस्थान की बीजेपी की सरकार ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। खासतौर से राजपूत समाज के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें अब कहीं ना कहीं सुकून तो जरूर मिला है। रोहित राठौड़ दरअसल वो शूटर है जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट के तहत वो जेल में गया था और 3 साल पहले जेल से बाहर आया था। और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी इस पूरे मामले में लड़की की तरफ से पैरवी कर रहे थे। बाद में वो इस बात से इतना ज़्यादा नाराज़ हो चुका था कि उसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी से बदले की ठानी थी और इसीलिए उसने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के लिए हामी भरी थी, तैयार हुआ था। बाद में उसे कहा गया था तुम्हें विदेश में भेज दिया जाएगा। उसी रोहित राठौड़ के ऊपर अब राजस्थान की बीजेपी की सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार ने उसके घर पर बुलडोज़र चलवाया है। जी हाँ, आपने सही सुना, उसके घर पर बुलडोज़र चलवाया है। और ये बीजेपी सरकार, जो नई वाली सरकार है भजनलाल शर्मा की अगुवाई वाली, ये पहला आप कहें एक्शन का रिएक्शन जो देखने को मिलता है, ये पहला है। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि राजस्थान में इस तरह से गुंडे, बदमाश, गैंगस्टर जितने हैं, इन सब के ऊपर ऐसी ही कार्रवाई ठीक यूपी स्टाइल यानी योगी बाबा वाली स्टाइल में राजस्थान में भी अब कार्रवाइयाँ होंगी और देखने को आने वाले समय में मिलेंगी। गैंगस्टर रोहित राठौड़ के बारे में कहा जा रहा है कि ये फ़िलहाल तो जेल में ही है, लेकिन जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड को लेकर जब इसका नाम निकलकर सामने आया, उसके बाद रोहित राठौड़ के जो इसकी कुंडली थी वो जब एक के बाद एक निकलकर सामने आने लगी, जिसमें ये कहा गया कि गैंगस्टर रोहित गोदारा ने वीरेंद्र चारण के जरिए इसकी मुलाकात जेल में करवाई थी और इन दोनों गैंगस्टरों ने इससे इस बात के लिए एग्री किया था कि विदेश में जाकर तुम्हें वहाँ सेट कर दिया जाएगा, उसके बाद फिर वहाँ बहुत ही आराम की ज़िंदगी जिएंगे। और ये देखने को मिला 5 दिसंबर 2023 को, जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी अपने घर पे मौजूद थे। दोनों शूटर वहाँ पर पहुँचे और पहले उनके बीच में बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद अचानक उन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी थी और उसके बाद लगातार धरपकड़ का सिलसिला देखने को मिला। दिल्ली पुलिस और राजस्थान की पुलिस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में इन सभी शूटरों को गिरफ्तार किया था। रोहित राठौड़ और नितिन फौजी दोनों इस वक्त जेल में मौजूद हैं। नितिन फौजी के ऊपर तो कार्रवाइयाँ बहुत पहले से देखने को मिल रही हैं, लेकिन रोहित राठौड़ जिसे लेकर उसके आसपास के गांव के लोग भी कह रहे थे बहुत ही आपराधिक टाइप का ये लड़का था। और जब इसके पिता की मौत हुई उसके बाद ये पूरी तरह से अपराध की दुनिया में यानी कि संलिप्तता उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इसके ऊपर जब पॉक्सो एक्ट लगा था, बाद में ये जेल गया था, जेल से वापस आया था। वापस आने के बाद जब इसकी गतिविधियाँ ऐसे लोगों के साथ बढ़ गई थी, उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हो गया था कि बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ ऐसे लेने आती थी, छोड़ने आती थी। और उसी वक्त आसपास के गांव के लोगों को इस बात का शक हो चुका था कि हो ना हो आने वाले समय में ये किसी बड़े कांड को अंजाम दे सकता है। और वही हुआ 5 दिसंबर 2023 को, जब सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की राजस्थान के जयपुर में उन्हीं के आवास में गोली मारी गई थी, तो इसका नाम निकलकर सामने आया। खैर, रोहित गोदारा जो इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है,
इसकी गिरफ्तारी को लेकर भी कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन अभी भी रोहित गोदारा किस मुल्क में छिपा हुआ है इस बात की जानकारी राजस्थान की पुलिस के पास नहीं है। दूसरा, वीरेंद्र चारण जो इस वक्त नेपाल में बताया जा रहा है, उसको भी लेकर तरह तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन वीरेंद्र चारण कहाँ है इस बात की पुख्ता जानकारी उसके घर वालों को भी नहीं है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में एक चीज़ देखने को मिला, वीरेंद्र चारण के पिता ने मीडिया के समक्ष आकर इतना तो ज़रूर कहा है कि उनके बेटे का एनकाउंटर कर दिया जाए, क्योंकि जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्याकांड वाले मामले में इसके बेटे का नाम सामने आया, जितने भी बदमाशों का नाम सामने आया, सबके घर से इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको याद होगा एक लेडी डॉन गिरफ्तार हुई थी जिसका नाम पूजा सैनी बताया गया था। पूजा सैनी दरअसल महेंद्र मेघवाल के साथ लिव इन में पहले रहा करती थी और बाद में उसने शादी की तथाकथित रूप से, और जब उसकी गिरफ्तारी हुई महेंद्र मेघवाल तो फरार हो गया और सारे हथियार जो सुखदेव सिंह गोगामेड़ी के हत्या के लिए इस्तेमाल होने थे या फिर इस्तेमाल किए जा चुके थे, वो सभी हथियार लेकर महेंद्र मेघवाल फरार हो चुका है। अब इस पूरे मामले में 3 बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए राजस्थान की पुलिस कई जगह दबिश दे रही है, जिसमें रोहित गोदारा जो मास्टरमाइंड है वो विदेश में बैठा है, महेंद्र मेघवाल नेपाल में फरार हो चुका है या कहाँ फरार हो चुका है, इसको लेकर अलग अलग तरह से इनपुट निकल कर सामने आते हैं। लेकिन वीरेंद्र चारण कहाँ है, इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड है, यानी कि शूटरों को खोजने से लेकर लॉजिस्टिक सपोर्ट तक जितनी जिम्मेदारियां थी वीरेंद्र चारण ने निभाई थी, और ये रोहित गोदारा का खास कहा जाता है। रोहित गोदारा लॉरेंस का खास कहा जाता है और लॉरेंस बिश्नोई का रोहित गोदारा राइट हैंड इसका है वीरेंद्र चारण। वीरेंद्र चारण की गिरफ्तारी को लेकर भी बहुत जल्दी अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि राजस्थान के जयपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं विजय जॉर्ज जोसेफ, इन्होंने एक तरह से गैंगस्टरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि चाहे रोहित गोदारा हो, वीरेंद्र चारण हो या फिर जो भी कोई हो गैंगस्टर, इनकी गिरफ्तारी बहुत जल्दी कर ली जाएगी। बहरहाल इस पूरे केस में देखा जा रहा है कि राजपूत समाज के बड़े बड़े चेहरे अभी भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की चेतावनी धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लिया जाता तो राजपूत समाज सड़कों पर उतरेगा। बहरहाल जो भी हो, इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए तो 20 से ज़्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है और राजस्थान में भजन लाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहली कार्रवाई बुलडोजर वाली देखने को मिली है, जो यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के तर्ज में देखने को मिलती रहती है। वैसे गैंगस्टर रोहित गोदारा को पकड़ना शायद इतना आसान नहीं है जितना आसान अभी लग रहा है, क्योंकि देखिए जब पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, उसके बाद जो सचिन बिश्नोई जिसने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी कि उसने बहुत करीब से जाके गोलियां मारी थी, और लॉरेंस बिश्नोई का एक भाई है अनमोल बिश्नोई, इन सभी की गिरफ्तारी की पुष्टि विदेश मंत्रालय ने उसी वक्त कर दी थी, लेकिन इन्हें भारत प्रत्यर्पित करते करते करीब 8 से 10 महीने का वक्त लग गया था। तो अगर गिरफ्तार हो जाता है कोई और प्रत्यर्पित करने का जो सिलसिला होता है, जो फॉर्मेलिटी होती है, उसे पूरा करने में 8 से 10 महीने का वक्त लगता है, तो रोहित गोदारा तो अभी ये भी नहीं पता है कि वो कहाँ पर छिपा हुआ है। ऐसे में राजस्थान पुलिस के लिए कहीं ना कहीं रोहित गोदारा एक बड़ी सरदर्दी बना हुआ है, ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। और रोहित गोदारा की तलाश दरअसल आज से नहीं है, बल्कि पिछले साल यानी दिसंबर 2022 से ही है, क्योंकि दिसंबर 2022 में जब राजस्थान के सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहट मारा गया था और राजू ठेहट की हत्या के मामले में भी रोहित गोदारा का ही नाम सामने आया था, और रोहित गोदारा के सोशल मीडिया के पेज पर इस बात की जिम्मेदारी ली गई थी कि इस हत्याकांड को रोहित गोदारा ने अंजाम दिलवाया है, क्योंकि आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा की हत्या का बदला रोहित गोदारा लेना चाहता था राजू ठेहट को मार के। खैर 1 साल का वक्त गुजर चुका है। इसके बाद आनंद पाल गैंग की तरफ से भी कई सारे ऐसे शूटर हैं जो गिरफ्तार हुए। रोहित गोदारा माफ़ कीजिएगा, राजू ठेहट गैंग के कई ऐसे शूटर हैं जो रोहित गोदारा को मारने के लिए विदेश में गए थे। उनकी गिरफ्तारी जब राजस्थान की पुलिस ने की थी तो इस बात का भी खुलासा हुआ था। लेकिन इन सब में लब्बो-लुआब कहानी का ये है कि रोहित गोदारा पिछले 1 साल से जब पुलिस लगातार इस बात को कह रही है कि बहुत जल्दी गिरफ्तारी उसकी हो जाएगी, 1 साल से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अभी भी उसकी लोकेशन क्या है वो नहीं मालूम चल सकी है, जो कहीं ना कहीं पुलिस के लिए यही बड़ी सरदर्दी बनती दिखाई दे रही है। वैसे सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या को मैंने जैसा जिक्र किया 20 से ज़्यादा दिन का वक्त गुजर चुका है। अब जो बवाल मचा हुआ उनके प्रॉपर्टी को लेकर मचा हुआ है, क्योंकि उनकी 3 जो पत्नियां आपस में लड़ रही हैं और सभी इस बात का दावा ठोंक रही हैं कि सुखदेव सिंह की पहली पत्नी मैं हूँ, दूसरी पत्नी मैं हूँ,
या फिर तीसरी पत्नी मैं हूँ, इस तरह की जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं, उसमें जो उनके आसपास के लोग हैं या राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जो लोग हैं, वो अलग अलग तरह से इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से शूटरों का इंतज़ाम हो रहा है, वाकई में राजस्थान की बीजेपी की सरकार इसके लिए कहीं ना कहीं जितनी भी तारीफ़ अगर की जाए वो शायद कम है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कहना है बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।